दोस्तों, भाजपा की महिला नेता बनारस में सेक्स रैकेट चलाते हुए पकड़ी गई है। ये इनकी तस्वीर है। इनका नाम शालिनी यादव बताया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं में शुमार हैं और यहां तक कि इनकी नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी जैसे बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें भी हैं, जो इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रही है। बनारस का ये पूरा का पूरा मामला बताया जा रहा है। दरअसल शालिनी यादव के पति हैं अरुण यादव, जिनके फ्लैट पर स्पा सेंटर चलाया जाता था और इसी स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट भी चल रहा था, जहां पर आधी रात में पुलिस रेड मारती है और उसके बाद वहां से लड़कियां और लड़के पकड़े जाते हैं। और लगातार जो भाजपा के नेता हैं शालिनी यादव, उन पर पुलिस का शिकंजा कसने वाला है। एक एक करके आपको बताते हैं आखिर हुआ क्या है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो बीजेपी के नेता हैं, इससे पहले कांग्रेस में थी, सपा में भी रह चुकी हैं और अब जब बीजेपी में आए हैं तो फिर सेक्स रैकेट का खुलासा हो रहा है। बीजेपी में रहते हुए ये बनारस में सेक्स रैकेट चलाती थी। सिगरा में ये अपार्टमेंट बताया जा रहा है जहां पर स्पा सेंटर चलता था और वहीं पर ये सेक्स रैकेट को भी चलाया जाता था, जहां से करीब 9 लड़कियां और 4 लड़कों को पकड़ा जा चुका है। पुलिस ने फ्लैट से आपत्तिजनक सामान के साथ ही रजिस्टर और मोबाइल भी बरामद किया है। उनकी जांच की जा रही है। फ्लैट सिगरा के वाराणसी विकास प्राधिकरण के शक्ति शिखा अपार्टमेंट में था। पुलिस ने बताया है कि देर रात फ्लैट में सेक्स रैकेट चलाए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस और एसओजी टीम ने स्पा सेंटर पर छापेमारी की। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि स्पा सेंटर में लड़कियां आसपास के जिलों से बुलाई जाती थीं। सिगरा के अलावा पुलिस ने महमूरगंज, भेलूपुर और कैंट क्षेत्र में भी कई स्पा सेंटर्स पर छापेमारी की है। शालिनी यादव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने 2017 में मेयर का चुनाव लड़ा था। इसके बाद समाजवादी पार्टी में जब वो थी तो उन्होंने जो नरेंद्र मोदी है उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था और इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाती है। बीजेपी में शामिल होने के बाद सेक्स रैकेट का खुलासा हो रहा है, जो कि उन्होंने चलवाया। हालांकि जब उनसे बातचीत की गई तो उनका यही कहना था कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिस फ्लैट में ये सारी चीजें हो रही थी वो उनके पति के नाम पर था और उनके पति का कहना है कि वो फ्लैट उन्होंने रेंट पर दिया हुआ था और उनकी पत्नी का नाम इसमें सामने आ रहा है, जो कि स्पा सेंटर वहां पर चलाती थी। 24 जुलाई 2023 को शालिनी यादव ने भाजपा ज्वाइन की थी। शालिनी के साथ ही सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पीयूष यादव ने भी भाजपा की सदस्यता ली थी। हालांकि शालिनी अभी भाजपा में किसी पद पर नहीं थी, वो पेशे से फैशन डिजाइनर बताई जा रही हैं। और लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे इनका एक्स अकाउंट हमने छानने की कोशिश की तो वहां पर भाजपा के कामों में काफी ज्यादा सक्रिय हो रहती हुई दिखाई दी। अलग अलग जगहों पर जाना, नेताओं से मिलना और ये सारी चीजें ये करती आई हैं। बीजेपी के नेताओं से खासकर मिलना, उनके कार्यक्रमों में शामिल होना, ये वो करती रही हैं। और इसके बाद अब कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो सामने आने लगी है, जिसमें वो बीजेपी के अलग अलग नेताओं के साथ दिखाई दे रही हैं। एक ये तस्वीर है जिसमें योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी के बगल में खड़ी हुई शालिनी यादव दिखाई देंगी। एक और तस्वीर है जिसमें केशव प्रसाद मौर्य के साथ वो दिखाई दे रही हैं। और इसके अलावा जो बीजेपी के मौजूदा वक्त में प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो भी बगल में खड़े दिखाई दे रहे हैं और ब्रजेश पाठक भी दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा भी कई तस्वीरें हैं जिनमें अलग अलग नेताओं के साथ स्मृति ईरानी और भी जो बाकी के नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन सब के साथ इनकी तस्वीरें सामने आ रही है। और लगातार जो लोग हैं वो इसी बात को कह रहे हैं कि बीजेपी में आने के बाद शालिनी यादव ये सब करने लगी हैं। और इसके बाद अब पुलिस की तरफ से यही कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर क्या हुआ है, किस तरीके से किया गया है। अब ये देखना होगा कि आखिर जब खुलासा होगा इस पूरे मामले का तब क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।